डॉक्टर अब्दुल्ला हारून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूरो सर्जन है। डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। ये असाबी कमज़ोरी या असाबी बीमारी यानी नर्वस वीकनेस, ये होता क्या है बेसिकली? बेटा देखें, एक जो हम असाबी कमज़ोरी, एक तो हम जनरल मैसेज की अकॉर्डिंग बताते हैं कि जनरलाइज के असाब कमज़ोर हो गए हैं, उज़लाती कमज़ोरी है, बैठ जाता हूँ, थक गया हूँ, उठा नहीं जा रहा, सर मैं बड़ा निढाल फील कर रहा हूँ। एक जनरल मैसेज तो ये महसूस करते हैं। इस चीज़ में मोस्टली जो हमारी चीज़ है, सबसे पहले हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, डैट काउंट्स। सही। लाइफ स्टाइल में सबसे पहली बात है कि डाइट, हम जो लोग हैं ना, हम डाइट को बैलेंस डाइट का हमारे में कॉन्सेप्ट नहीं है कि डाइट तो हम लेते हैं, कढ़ाई भी खाते हैं, KFC भी खाते हैं, मैकडोनल्ड भी खाते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट क्या है? क्या हम डेली दूध ले रहे हैं? क्या हम डेली दही ले रहे हैं? क्या हम डेली फल ले रहे हैं? डाइट के बाद अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्या हम वॉक कर रहे हैं? आपने जो डाइट खाई है, ईट एंड बर्न, क्या हम वो कर रहे हैं? मोस्टली 90% ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, मैंने देखा है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। गाड़ी में गए, घर में चले गए, घर में देखा, टीवी देखा, शाम को सो गए, फिर सुबह उठे और हर वक्त थकावट बोझ महसूस करते हैं। जब तक मेरे भाई आप अपने आप को, जो आपने अपने एक इर्द गिर्द कंफर्ट जोन बनाया हो, उसमें से आप नहीं निकलेंगे। और जो भी आपकी एज है, आप 30s में हैं, 40s में हैं, 60s में, इवन 80s में हैं, लेकिन यू हैव टू हैव, जो आपने ईट किया है, जो आपने खाना खाया, उसको बर्न ज़रूर करें। तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रेस या एंग्जाइटी। एक तो कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोई इम्तिहान में फेल हो गया, खुदा ना खासा कोई और घरेलू कोई मसला ऐसा हो गया। एक स्ट्रेस ऐसे होते हैं कि अननेसेसरी के हमारी कॉम्पिटिटिव दौड़ लगी हुई है कि फलाने ने कार ले लिया तो मैं भी कार ऐसी लूँगा, फलाने ने घर एक कनाल का लिया डिफेंस में, मैं भी घर लूँगा। तो ये जो इस चीज़ों के स्ट्रेस से हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर तीसरी और एक और चीज़ ये है कि हम अपनी ना नेचर को हम वायलेट कर रहे हैं। नेचर कहती है कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें, नहीं, हमने अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिफरेंट कर दिया। लेट सोना, दोपहर को जागना, बजाय कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें, हम रात के 2-2:30 बजे सोते हैं, सुबह के 12, 1, 1:30, 2 बजे उठते हैं। अब आप देखें कि लाहौर की जितनी मार्केट्स हैं वो 1, 1:30 बजे से पहले खुलती नहीं है। 250, आज से 20 साल 30 साल पहले ये ऐसी चीज़ नहीं थी। तो कमिंग बैक, ये जब सारी चीज़ों को आप एवेलुएट करते हैं, आपके एक डाइट है वो नहीं है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका एंजाइटी, स्ट्रेस अननेसेसरीली। एक तो बेटा एक स्ट्रेस से आपको इम्तिहान में फेल हो गए, कोई बात नहीं, आज स्ट्रेस आता है। हाँ जी, वक्त के तौर पर तो आता है, बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन होगा कि हमें स्ट्रेस तो होगा? जी जी, हर मामले में हमें होना है। आप जैसे डॉक्टर्स चाहिए, आप जैसे एल्डर्स चाहिए जो रिलैक्स करें कि बेटा इट्स ओके, आपका वक्त आएगा। लेकिन मतलब हम अपने माइंड, ब्रेन को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि इट्स ओके? तो बड़े बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है ना, वो हमारी सोशियोलॉजी है। सही। अगर हम अपने दीन पे गौर करें तो इस्लाम में नमाज पढ़ने को ज़्यादा मुस्तहसन करा दिया गया है कि आप मस्जिद में जाके जाएं। अब मस्जिद में कोई और खुदा तो नहीं है। मसला ये है कि आप मस्जिद में जाएंगे, आपकी सोशियोलॉजी बेहतर होगी, लोगों से मिलेंगे, लोगों से मिल बैठेंगे। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो लोगों के बैठने का एक चौपाल होती थी, सारे लोग बैठ के डिस्कस करते थे, अपनी डिसिपेट करते थे, अपनी शेयरिंग करते थे। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही। फिर दूसरी बात यह है कि दीन, हम लोग ना, दीन एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला को जो जिक्र करता है ना, ये अल्लाह का जिक्र ही है जो कि इंसान के ज़हन को सुकून मैसर करता है। इट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ कुरान। हम दीन से भी दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। हम सोशियोलॉजी में भी हम, अब आप देखें कि डिफेंस में आप देखेंगे, आपको ये नहीं पता होता कि साथ का हमसाया कौन है, लेकिन गांव में आप जाएंगे तो वहाँ तो आपको है, पूरे गांव का पता होगा। जी जी, पूरे गांव का पता होगा। सोशियोलॉजी, बैठना उठना, शादी ब्याह, ये चीज़ें सारी जो है ना, वो आपको इस चीज़ों से दूर करती है कि आपका ज़हनी तौर पर आप ना हल्के आइसोलेट होते जाते हैं। लेकिन हम सोशल लाइफ जो है ना, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं ना, हम अपने साथ वाले लोगों के साथ सोशल नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ वाले घर में कौन रहता है, कितने लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किस मिजाज के हैं, कहाँ से आए हैं। लेकिन हमें सोशल मीडिया पर पता है कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं और हमारे इतने फ्रेंड्स। जी जी, मुझे ये तो पता है कि मैं सोशल मीडिया पे जो ये काम साथ में एक मोहल्ले में कार का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा जो हमसाया है वो आज रात को उसका खाना नहीं खाया। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाया जिसका हमसाया उसका रात को भूखा हो।
डॉक्टर साहब, अब अगर किसी को हो जाए असाबी कमजोरी, उसको कैसे पता चलेगा? कोई साइन सिम्टम्स बता दें, फिर वो ट्रीटमेंट की जाने पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहली तो बात ये है कि जब भी आप फील करें अपने आप को आइसोलेटेड फील करें, अननेसेसरी फटीग आप अपने आप को देखें, आप अपने आप को तन्हाई पसंद हो जाएं, आप बाहर निकलना बंद कर दें, आपको इजी फटीगेबिलिटी होना शुरू हो जाए, तो वल्लाह आपको किसी न किसी डॉक्टर की, किसी न किसी अपनी लाइफस्टाइल को अल्टर करने की ज़रूरत है। खुद इलाज ना कीजिए, सही। खुद अपने आप को तय ना समझिए कि मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं, आपको ज़रूर एक मेडिकल एडवाइस की, ना सिर्फ मेडिकल एडवाइस की, बल्कि यो चेंज इन द लाइफस्टाइल की यकीनन ज़रूरत है। और तीसरी, और मैं ज़रूर बात कहूँगा, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि प्लीज़ वॉक, एक्सरसाइज किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर कीजिए। मुझे याद पड़ता जब हम छोटे थे तो हम अबू अम्मी से हमें डांट पड़ती थी कि आप ग्राउंड में क्यों जा रहे हैं। आज हम बच्चों को डांटते हैं कि भाईजान मोबाइल छोड़ें और बाहर ग्राउंड में जाएं, आप वहाँ जाके खेलें। सही बात है। तो डॉक्टर साहब, आजकल के माशरे में लाइफ जितनी फास्ट है, आप कंपटीशन तो है, अब आपने उस पेस को भी मीट करना है, तो कई बार तो वक्त की किल्लत हो जाती है इतनी कि आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं बचता है, फिर आपके पास स्ट्रेस, एंग्जाइटी की तमाम वजूहात हैं तो कैसे कि मैनेज किया जाए सारी चीज़ों को? एक हमारे मेडिकल की सेइंग है कि इफ़ यू आर सो बिजी इन 24 आवर यू कैन नॉट फाइंड द टाइम फॉर एक्सरसाइज, प्रोड्यूस ए 25th आवर फॉर एक्सरसाइज। वाह। अगर आप इतने बिजी हैं 24 घंटे में कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वल्ला 25th आवर पैदा कीजिए अपनी एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज मीन वॉक, एक्सरसाइज मीन जो भी आप करना। मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं जी हम जिम जाएंगे, मैं कहता हूँ जाएं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप नेचुरल वॉक करें, नेचुरल दौड़ लगाएं। इट इज़, जितना आप नेचर के क्लोज रहेंगे, नेचर भी आपके उतना ही क्लोज रहेगा। जिम वगैरह हम जाते ज़रूर हैं, लेकिन मेरे भाई जिम के लिए एक तो आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, गाड़ी निकालनी पड़ती है, आपको सारी चीज़ें करनी है। मैं कहता हूँ आप अपनी रात को अपनी सड़क पे ऊपर ही आपको आधा घंटा पौना घंटा वॉक कर लिया करें। वॉक कितना ज़रूरी है? सही है। और ये इस लेवल तक आपको हेल्प आउट करता है कि जो आपकी एंग्जाइटी या जो डिप्रेशन के मामलात हैं, इसको ये कंट्रोल जी, ये मेडिकली प्रूव चीज़ है कि जो बंदा डेली एक्सरसाइज करता है, उसको एक्सरसाइज करने से ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि उसकी क्रोनिक एंग्जाइटी, क्रोनिक डिप्रेशन को ख़त्म करना शुरू करते हैं। और बाज़ का अगर पेशेंट मेडिसिन ले भी रहा हो, उसकी मेडिसिन कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, रात की नींद जो है ये कितना ज़रूरी है स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? मैं कल कोई मेरी बड़ी रूटीन बहुत कोई लंबी थी, तो मैं सच्ची बात आई वाज वेरी मच फटीग। तो सुबह मैंने प्रोग्राम में भी आना था, तो मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं बड़ा थका हूँ, लेकिन बिलीव यू मी कि मैंने आई हैड ए साउंड 8 आवर्स स्लीप। इस वक्त आई एम क्वाइट फ्रेश। नींद अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ की है जो आपकी जितनी मर्जी बॉडी आपकी स्ट्रेस में हो, जितना मर्जी आप फटीग्ड हो, फिजिकली हो या मेंटली हो, अगर आप एक प्रॉपर रात की नींद, मैं आपको बताऊं, रात की नींद अगर आप 6 से 8 घंटे ले लेते हैं ना, तो यू आर रियली ए फ्रेश मैन, यू आर रियली ए फ्रेश एंड ताज़ा मैन। तो मेरे हिसाब से रात की नींद जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। और रात की नींद का ताल्लुक है कि अपना मोबाइल आप इधर कर दें और टीवी को बंद कर दें और बिल्कुल ब्लैकआउट कर दें। जी, ब्लैक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला हारून साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त आपने तरीके बताए किस तरह से हम अपने आप को, अपने दिमाग को, माइंड को, ब्रेन को ट्रीट कर सकते हैं। नींद पूरी करें और वर्कआउट ज़रूर करें।